मैंने भी तो मैया प्रॉमिस किया है कि मैं मैया को जेल से छुड़ा लाऊंगी। मामी जैसे ही मान जाएगी मैं स्कूल जाऊंगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। सॉरी बिंदी, ये काजल से नहीं मिल सकते। किशन जी, सौरभ भैया को अविराज के बारे में बताना होगा ताकि वो बिंदी की रक्षा कर सके। आज उनसे हर हाल में मिलना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। छोटे जेलर आंटी, अगर मैं अपनी मैया से मिल सकती हूँ तो आपने मैया के भैया को क्यों मना कर दिया? बिंदी, आपको पता है, पर आज मैया से मिलने का दिन था ना, तो इन्होंने दुकान तक बंद कर दी। कितना नुकसान होगा तभी भी। अरे, आपको पता है मैया के भैया मुझे स्कूल भी भेजने वाले हैं। अरे वाह, मतलब अब हमारी छोटी सी बिंदी बड़े स्कूल जाएगी पढ़ने। हाँ, और ये बात मैया को पता चली तो कितना खुश होगी। मुझे उन्हें ये बात बतानी है, बहुत सारी बातें करनी है, और उनके भैया को भी। बिंदी, मैं समझ रही हूँ, पर आज जेलर मैडम छुट्टी पर हैं। मतलब आज मैं काजल से नहीं मिल पाऊंगा? काजल, बिंदी आ गई है तुझसे मिलने। बिंदी, मेरी बिंदी आ गई। तुम्हारा भाई भी आया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सौरभ जी, ये जेल अगर एक ढांचा है तो बिंदी इसका वो दिल है जो इसमें जान फूंकता है। इसकी मुस्कान ने, इसकी प्यारी प्यारी बातों ने यहाँ बहुत से कैदियों को एक नई उम्मीद और खुशियों की रोशनी दी है। यहाँ सब इसे बहुत याद करते हैं। अब ऐसे में हमारी बिंदी बिटिया हमसे कुछ मांगे और हम भला मना कर दें? आप चिंता मत कीजिए, आपकी परमिशन की बात मैं कर लूंगी। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू छोटी जेलर आंटी। देखो मैया के भैया, जेल के लोग कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है दुनिया के सारे अच्छे लोग जेल में ही रहते हैं। चल। काजल, अरे मैया के भैया, आज मैं पूरे 8 दिन 17 घंटे और 9 मिनट के बाद अपनी मैया से मिलूंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि 8 साल हो गए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मैं तो 10 साल बाद मिलूंगा तेरी मैया से बिंदी। अच्छा तो बताओ, मैं सबसे पहले उनसे क्या पूछूंगी? क्या पूछेगी? मैया, टाइम पर खाना खाती हो या नहीं? वो क्या है ना, वो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती, और अब तो मैं उनके साथ भी नहीं हूँ। आप सबसे पहले उनसे क्या पूछोगे? अविराज के बारे में पूछूंगा तुझसे काजल। कहाँ चली थी है सुपर फास्ट? बड़ी उतावली हो रही से अपनी मेमनी और भैया को मिलने के लिए। क्या भैया
भैया है बिंदी के साथ। थारी को तो पूछी थी थारी मेमनी के बारे में, तब तो मुंह चल के बैठी थी। ये देख, वो खुद आ गई फुदकती फुदकती। अब निकलेगी उसकी जन्म पत्री और सीधा पहुंचेगी भैया जी के पास। भैया जी का कहर याद ना काजल। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। तारा किया थारे को तो और साल इस जेल की जार दीवारी में काटना से थारा तो सेफ जोन है। तू क्यों अपनी बेटी और भैया की जिंदगी डेंजर में डाल रही है? नहीं नहीं कंचन मैडम, प्लीज प्लीज बिंदी के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज। माता रानी दोनों पर दया करे, क्योंकि दया भैया तो दया करने से रहे। सॉरी सॉरी मैडम। जाइए जाइए, अपने भैया और बेटी से मिलिए, जाइए गले लगाइए। तब तक मैं भैया जी को फोन लगा देती हूँ। अब भाई मेरी भी तो वफादारी की जिम्मेदारी बनती है ना। कंचन मैडम प्लीज, मेरे भैया ने मेरे कारण सब कुछ खो दिया, बस एक जान बच, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। प्लीज प्लीज। तुझे ना देखना ना अपनी बेटी और भाई का राम नाम सत्य, तो उनसे मिलने की सोचो भी मत, क्योंकि फैमिली से दूरी उनके जीवन के लिए जरूरी। ये 100 मीटर वाली दौड़ से जैसे भागते भागते बाहर आई थी ना, वैसे अपनी कोठरी में वापस चल चल। लवकर करा पटापट। काय ग रडतेस कशाला? बिंदी और भाऊ को देख के रोना आया? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे भैया मुझसे मिलने आएंगे। मेरी बिंदी के कारण आज 10 साल बाद मैंने उनका चेहरा देखा, लेकिन मेरी बदनसीबी देखिए ना लता, तो वो दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए, लेकिन मैं ही उनसे मिल नहीं पाई। अब आपको पता है, जब भैया ने कहा मैं काजल का भाई हूँ, उसका बड़ा भाई। सॉरी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। इतना दिल पे मत ले रे। अपनी उस गलती की सजा काट रही जो मैंने कभी की ही नहीं। मुझे तो लगा था जब भैया को पता चलेगा कि मैं जेल में हूँ तो कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन वो मुझसे मिलने हैं मथुरा से यहाँ दिल्ली, और मैं सामने हूँ कि भी उन्हें गले नहीं लगा। इतना मजबूर मुझे किशन जी ने क्यों किया लता था? आज नहीं मिली तो अगली बार मिलना, और मुझे भी मिलवा दे। हाँ, अरे मैं बताएगी तेरे भैया को कि बिंदी मेरे पे गई है, मेरे जैसे बोलती है। हाँ चल अब ये रोना बंद कर, यहाँ भी आई। गुणाची माझी बाळ। लेकिन कंचन चुप नहीं बैठेगी। मौका मिलते ही उस राक्षस दयानंद को मेरी बिंदी के बारे में सब कुछ बता देगी। लेकिन मुझे भी हर हाल में भैया तक ये बात पहुंचानी होगी कि मेरी बिंदी की जान खतरे में। वही है जो मेरी बिंदी की जान बचा सकती है। आजा बिंदी। भैया की भैया, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। वो अविराज कौन है? और आप उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? भैया काजल हमारे बीच नहीं रही।
कृष्ण कन्हैया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कहाँ गिर गए या किसी ने कुछ बोला वहां पे? कैसे पिट कर आ गए, ऐसे बुत बनकर खड़े रहे वहां पे भी? तो तुम बोलने दोगी तो बताऊंगा ना सुधा। शुभम, इसको अंदर रख दे तो। हाँ। सौरभ दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में तिहार है और तिहार में काजल। क्यों झूठ बोल रहे हो अभिराज? क्यों इस कातिल का साथ दे रहे हो? कहीं उसे काजल के बारे में पता तो नहीं चल रहा? आप मुझे मशीन से सिलना कब सिखाओगे? तो ये मशीन चलानी सीखनी है। हाँ, मैं खराब नहीं करूंगी, प्लीज सिखा दो। अरे पर तुझे सिखाने की क्या जरूरत? तू तो एक बार देखेगी मुझे चलाते हुए, खुद सीख जाएगी। मेरी लल्ली है इतनी स्मार्ट, सब सीख जाती है। लल्ली नहीं, बिंदी। ए आफत की पुड़िया, आफत की पुड़िया नहीं, बिंदी। चुप कर, फटाफट स्कूल जाके शुभम को उसका टिफिन देकर आ। स्कूल अभी जाती हूँ। तू रुक, मैं जाता हूँ। अरे बेचारी को मथुरा के रास्ते तक नहीं पता, भी तुम उसे स्कूल भेज रही हो। तो कौन सा भूल भुलैया भेज रही हूँ? तुम चुपचाप बैठो और सी लो, ब्लाउज भी और अपना मुंह भी। सुन, नाक की सीध में जा, वहाँ पे पान का दुकान आएगा, वहाँ से दाएं मुड़ जा, और उसके बाद राधा रानी का मंदिर आएगा, वहाँ से बाएं मुड़ जा, सामने रहा स्कूल, समझी? हाँ। नाम तो पढ़ लेगी ना? तो जा, मैं भी घर जा रही हूँ, मुझे 100 काम पड़े हैं। मामी मुझे पक्का स्कूल भेजेंगी, भैया के भैया ने प्रॉमिस किया है। आप भी मत रोना, मैं आपको जेल से लेकर जाऊंगी। मैया प्रॉमिस। मैंने भी तो मैया प्रॉमिस किया है कि मैं मैया को जेल से छुड़ा लाऊंगी। मामी जैसे ही मान जाएगी, मैं स्कूल जाऊंगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। वहाँ क्या कर रही हो? राधे राधे अंकल। बिंदी नहीं, बिंदी। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ क्यों खड़ी हो? अब गेट खोल दो। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर जाना है। अंदर जाके क्या करना है? शुभम भैया, शुभम चतुर्वेदी, उन्हें टिफिन देना है, वो घर पे ही भूल गए थे। अभी टिफिन का टाइम नहीं हुआ है। अब गेट खोल दो, मैं जाऊंगी अंदर। अरे जब टिफिन दे नहीं पाएगी, अंदर जाके क्या करेगी? स्कूल देखूंगी। क्या स्कूल देखोगी? यहाँ मेला लगा हुआ है, इस टाइम पे कोई अंदर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट्स के भी। चलो टिफिन दे दो, तुम्हारा भाई आएगा तो टिफिन को दे देंगे। प्लीज अंकल, मुझे अंदर जाने दो, मेरा बहुत मन है स्कूल देखने का। अंदर जाना मना है मतलब मना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। काम हो जाना चाहिए।